हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। मेरा कहना यह है कि अब मौज इतनी मौजिली नहीं रही है। मौजिली कोई वर्ड भी होता है क्या, पता नहीं, चलो कह दिया। मौजों का देश है तो उसमें ये भी चल जाता है। अब वो थोड़ी खतरनाक हो गई है, एक लाइन क्रॉस हो गई है। अब इनको सीरियसली लेने का वक्त आ गया है। देखते हैं इस बार की मौज क्या है इस बार के एपिसोड में भारत एक मौज। बाबा रामदेव ने कोरोना को लेकर पहली आयुर्वेद दवा लॉन्च कर दी है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की दवा खोजने में जुटी हुई है और जो खबर आ रही है, बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस दवा जिसका नाम कोरोनिल है उसे लॉन्च किया है। योग से तो हमने हौसला दे रहा था, उससे ठीक किए थे रोगी, वो भी आपने खूब देखे टीवी के ऊपर। लेकिन आयुर्वेद से बिना किसी योग की प्रैक्टिस के, केवल आयुर्वेद से भी हमने कोरोना के पेशेंट क्योर कर दिए हैं। ये बड़ी बात है। पतंजलि का लेटेस्ट बयान सुनकर मुझे जमैकन सिंगर और डीजे शैगी की याद आ गई, जिनका वो गाना है इट वॉजंट मी। गाने में कवि बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर आप चीटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़े भी जाओ तो साफ साफ मुकर जाओ कि ये मैं नहीं था, इट वॉजंट मी। भैया हमने किया है और उसका रिजल्ट है। अब आप इसको रिकवर कह दो, उसको आप क्योर कह दो। हम तो इम्यूनिटी बूस्टर की तो बात ही नहीं कर रहे। पेशेंट्स को एज ए मेडिसिन उसको दिया गया। Everybody is enjoying you. You are not realizing every. आप सबके लिए एंजॉयमेंट है। इन्होंने जोर शोर से ऐलान किया कि भैया हमने कोरोना की दवा ढूंढ ली, क्लिनिकल ट्रायल भी हो गया, फलाना ढीम का, और इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। और ये मार्केट में दवा भी आ गई। आप केमिस्ट की दुकान पे जाओ, मैंने खुद जाके देखा है, वो कोरोनिल मिलने लग गया। लोगों ने खुशी के साथ वो डब्बे भी खरीदे और उस डब्बे के साथ खुशी के साथ फोटो खिंचवा के अपने अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया कि भैया मैंने तो ले लिया है, मैंने तो ले लिया है। अब इन्होंने तो मना कर दिया गया, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं, ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। You have been caught red-handed. You have been caught. मतलब ये कह रहे हैं कि हमने ये थोड़ी कहा था कि ये कोरोना का इलाज कर देगा। हमने तो ये कहा था ये इलाज कर देगा कोरोना का। समझ में आया आपको? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है। तो आयुष मंत्रालय ने कहा है कि हमको ये दवा के बारे में न्यूज़ चैनल्स को देखकर पता चला और कहा है कि आपके कंपनी को जब तक ये आपके दावे हैं इसको ठीक से एग्जामिन नहीं किया जाए, इसकी जांच ना हो, तब तक एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो ठीक नहीं है ना। अब वो बेचारे लोग जिन्होंने ये डब्बा खरीद के अपने रिश्तेदारों को ये फोटो भेजी थी, हैं, उनको क्या बोले हैं? ये जो मतलब ये जो फुट इन द माउथ आसन है, ये भी सिखा दो यार लोगों को कि इसको कैसे करते हैं। वैसे भी आपका पैर कहीं पे कहीं घूम घाम के चला ही जाता है। अरे आपको आपत्ति है स्वामी रामदेव से खूब गाली, हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। दोस्तों, अगली कहानी पे आगे चलने से पहले आप जरा ये एनिमल प्लैनेट का एक वीडियो देखिए। देखा आपने ये वीडियो? इस वीडियो में आपने देखा कि एक लेपर्ड ने एक बबून को मार दिया, फिर उसने डिस्कवर किया कि अरे यार इसकी छाती से तो एक बच्चा चिपका हुआ था। फिर जैसे ही उसको लेपर्ड को पता चला, उसको रहम आ गया और उसने जो है बच्चे को मतलब दुलारना शुरू कर दिया, पुचकारना शुरू कर दिया, जो कि विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ अ लेपर्ड। जानवर है तो आप उससे ये उम्मीद नहीं करते, लेकिन ये तो जानवर है। उसमें भी इतना उसके अंदर भी एम्पैथी थी, इतना कंपैशन था उसके अंदर। लेकिन एक इंसान है इस देश में जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कंपैशन और एम्पैथी होनी चाहिए क्योंकि उसने दूसरों का इलाज करना है। उसका नाम है संबित पात्रा। आज मुझे लगाम छोड़ दीजिए, आज मुझे थोड़ी देर के लिए बोलने दीजिए और लेट मी वेंट माई एंगर, मुझे अपना गुस्सा निकालने दीजिए। कश्मीर में जो लेटेस्ट ट्रेजेडी हुई, उसमें वो दर्दनाक फोटो जो दुनिया भर में घूम रहा है, उस फोटो को देख के दुश्मन के मुंह से भी ऊफ निकल जाएगी। लेकिन संबित पात्रा को उस फोटो में कुछ और ही दिख रहा है। आप भी देखें, जरा ट्वीट देखें उनका। मेरे दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब जब आपको जिंदगी में ये लगे कि आपने इतना घटिया घिनौना काम कर दिया कि आप जीने के काबिल नहीं हो, आप इससे ज्यादा नहीं गिर सकते, मैं आपको कहता हूं कि उस वक्त
आप जरा रुक जाएं, ट्विटर खोलें और संबित पात्रा का ये ट्वीट देखें तो आपको पता चलेगा अभी तो जिंदगी में बहुत गिरना बाकी है, उस लेवल तक आप अभी नहीं पहुंचे हो। Lack of empathy that you have shown by labeling this picture with Pulitzer Awards. Please show the picture. There was no need for the label. Sorry sir, the Diya Mirzas and the Dadlanis have to apologize. दोस्तों, इस मुल्क में इतने अच्छे अच्छे, इतने भले भले, इतने कंपैशनेट लोग भी हैं, इतनी एम्पैथी है उनके अंदर, जो तस्वीर को देख के रो पड़े, जहां पे एक दादा मरा हुआ है और उसकी छाती पे उसके दादा खून से लथपथ है और एक छोटा बच्चा अपने दादा की छाती पे बैठ के रो रहा है। हमारे मन में, हमारी दुनिया में हमेशा इमेजेस ये आते हैं कि दादा बच्चे को खिला रहा है, वो खुद दोनों दादा पोते खुश हैं, लेकिन वो इमेज देख के मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन जिनके अंदर कंपैशन एम्पैथी है, उनका दिल दहल गया होगा, वो रो चुके होंगे। तो डेफिनेटली संबित पात्रा इस ट्वीट से उनको तो संबोधित नहीं कर रहा है। तो संबित पात्रा अपने ट्वीट से उनके जो हिंसा के लिए प्यासे दिल हैं, उन लोगों के जिनके अंदर बिल्कुल कंपैशन और एम्पैथी नहीं है, उनको संबोधित कर रहा है, उनको फीड कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि संबित पात्रा का ऑडियंस क्या है और अपने ऑडियंस में वो हिट क्यों है, क्योंकि संबित पात्रा खुद ऐसा है और वो उसी ऑडियंस को कैटर करता है। और जो ऑडियंस जो है कंपैशन और एम्पैथी रखता है, वो उस ट्वीट को देख के जाना 2 गुना रोएगा कि हाय मेरे देश, ये लोग कहां से आ गए और ये क्या करके जाएंगे। चीयर्स, चीयर्स वाली अम्मा, देखो देखो चीयर्स वाली अम्मा, देखो देखो लोग, चीयर्स वाली अम्मा को देखो, चीयर्स चीयर्स। अरे पैसा लेके चाइना से चीयर्स करने वाले, देख ये देखो चीयर्स वाली अम्मा को देखो। दोस्तों, पंजाब के गांव में, जट्टों के गांव में उन्होंने ये जो अध्यादेश जारी कर दिया कि जितने भी दलित हैं वो सबसे पहले उनके खेतों में काम करेंगे, उसके बाद वो दूसरे किसी और के खेत में काम कर सकते हैं और साथ में अपने खाने पीने के बर्तन वो अपने साथ लेके आएंगे। और इसका बहाना दिया कोविड का, लेकिन कोविड ना भी होता तो दलितों के साथ ये रोजमर्रा की घटना है हिंदुस्तान के देहात के अंदर। ये हमारा जो है एक रहने का तरीका सा बन गया है अपर कास्ट का कि वो दलितों को ऐसे ट्रीट करें। ये तो थी पंजाब के गांव की बात। कैलिफोर्निया में सैन होजे में सिस्को नाम की कंपनी है, उसको कैलिफोर्निया स्टेट ने सू किया है कि उसकी कंपनी में 2 अपर कास्ट ब्राह्मण हिंदू, जो एक उनकी कंपनी में एक और दलित हिंदू इंडियन है, मतलब वो तीनों अमेरिकन इंडियंस हैं, वो 2 अपर कास्ट इस तीसरे को हैरेस करते हैं, उसकी कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं इसके अगेंस्ट, और उस बंदे ने जाके कंप्लेन कर दी। मतलब चाहे पंजाब का गांव हो, चाहे जो है कैलिफोर्निया हो, ये कास्टिज्म नहीं जाता। आपने टिकटॉक बैन कर दिया, चाइनीज एप्स बैन कर दिए और सोचा कि हमने बदला ले लिया है, मतलब अपने शहीदों का बदला ले लिया है। In one move, we wipe out 59 Chinese apps. A signal that we, the people of India, viewers, we, the people of India, not just the government democratically elected, but we, the people of India, standing behind the government, have the ability to hit China where it hurts. We, the people of India, we, the people of India. और टिकटॉक बैन करके बोल रहे हैं कि हमने बदला ले लिया। टिकटॉक बैन करके आपने पहले तो इंडियन कंपनी टिकटॉक की जो थी, जहां पे इंडियन ऑफिस जो था, उसमें कितने इंडियंस की नौकरी गई, इसका भी हिसाब किताब दे दो। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary. लेकिन ये नहीं देख रहे कि टिकटॉक में जो लोग स्टार्स थे, हीरोज थे, चाहे उनका कंटेंट कुछ भी आपके हिसाब से ठीक नहीं, उसमें 50 प्रॉब्लम हो सकती है, 100 प्रॉब्लम हो सकती है, वो बॉलीवुड की फिल्मों में भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप नेपोटिज्म के लिए बोल रहे थे। अब ये लोग जो गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास कोई मौका नहीं है किसी मंच का, जिनको कोई नहीं बुलाएगा उनका टैलेंट दिखाने के लिए, वो अपनी मर्जी से खुद बना के डू इट योरसेल्फ कर रहे थे, उनका क्या? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। और ये नेपोटिज्म का नाम की चीज ना दोबारा इस्तेमाल मत करना अगर आप टिकटॉक बैन को लेके खुश हैं। हमारा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है दुनिया भर में हिंदुस्तान का, वो है कास्ट सिस्टम। जहां जहां हिंदुस्तानी जाता है वहां वो कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस करता है। ये हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। अगर किसी मुल्क में दम है तो इसको बैन करके दिखाएं। The ICMR has said that the entire process is now going to be fast-tracked, and if we are successful in all the trials that are going to take place, we could expect a vaccine by mid-August. So, indeed, a major development.
चारों तरफ कोविड का आतंक मचा हुआ है और दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के वैज्ञानिक, दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट और दुनिया भर के जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो इस वायरस का वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को मिल नहीं पाया है और लोगों को लगता भी नहीं है कि आने वाले कुछ वक्त में मिल पाएगा ठीक से। लेकिन हिंदुस्तान सरकार ने, ICMR ने समझ लिया है कि जो कोविड का जो वैक्सीन है वो 2 मिनट नूडल है और ये धमकी दे दी है अपने सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को, जो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जो भी इस रिसर्च में शामिल हैं, कि जो है 15 अगस्त तक ये वैक्सीन आ जाना चाहिए। और वो बोला कि 29 जुलाई तक आपके पास वो सारे टेस्ट वैस हो जाने चाहिए, आपके पास कैंडिडेट होने चाहिए जिन पे आपको टेस्ट करना है। मतलब जबरदस्ती आपको जो है ना एक्सपेरिमेंट का जिन्हें बनाया जा रहा है, आपके ऊपर इंजेक्शन लगा के ठोक के देखा जा रहा है कि भाई ये काम करेगा या नहीं। क्या नॉर्मल मेडिकल प्रोफेशनल से किसी से भी पूछो, एक साइंटिस्ट से पूछो कि ये प्रोसेस ऐसे नहीं होता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ जान की बात है, इंसान से खेला जा रहा है, जानवर से नहीं। वैसे तो जानवर से भी खेलना भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन इंसान के ऊपर भी अगर आपने वेरीफाइड टेस्ट ढंग से नहीं करने हैं, इन टेस्ट को करने में कम से कम साल 1.5 साल का टाइम लगता है। आप अब बोल रहे हो आके कि इनको 15 अगस्त पे हमको ये वैक्सीन चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त पे आज़ादी पे एक भाषण चलेगा कि हम एक कोविड से आज़ाद हो गए हैं, इसलिए आपको ज़बरदस्ती एक वैक्सीन बना के देना है। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, ये डिजीज़ है, ये बीमारी है, इसका अगर आपने ढंग से सीरियसली इसके बारे में सोचना था तो उस वक्त, जिस वक्त आप थाली पिटवा रहे थे हैं और लॉकडाउन करवा रहे थे, उस वक्त से सोचना शुरू कर देते ना। अब आके आप लास्ट में चाबी लगा रहे हो, फटाफट वैक्सीन निकाल दो। ऐसे नहीं होता यार। जैसे कि मैंने कहा, ये वैक्सीन है, इसके पीछे एक साइंस है, ये 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है। फ्रेंड्स, आई एम वेरी होपफुल अबाउट द 21st century। तो दोस्तों, ये था इस बार का भारत एक मौज। मैं ये भी नहीं कहूँगा, उम्मीद है आपको मज़ा आया या नहीं आया, क्योंकि मज़े वाली क्या कोई चीज़ है नहीं। जो हो रहा है हमारे आसपास वो मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें मज़ा मुझे तो नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है। खबरों की बात कर रहा हूँ, खबरों से कोई मज़ा किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा काम है आप तक ये खबरें लेके आना एक अलग अंदाज में, क्योंकि वो टीवी न्यूज़ तो एक ही जो है धुनी रमाते रहते हैं, हमारे बस की धुनी रमानी है नहीं। इस बार का भारत एक मौज यही था। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होती है। खुश रहें, कोविड से बचे रहें। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज न आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट न आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया, स्वाद सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चड्डी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज। पहलू का सिम रखबर मांगे जान की भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे हर संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।